गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। श्री श्याम स्टेनो क्लासेज में आपका स्वागत है। आज की जो डिक्टेशन है उससे पहले उसके आपको हार्ड वर्ड दिए जा रहे हैं, उनकी आपको बार बार अभ्यास करना है। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। बेरोजगारी देश के सम्मुख एक प्रमुख समस्या है जो प्रगति के मार्ग को तेजी से अवरुद्ध करती है। यहाँ पर बेरोजगार युवक युवतियों की संख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। स्वतंत्रता के 50 वर्षों बाद भी सभी को रोजगार देने के अपने लक्ष्य से हम मीलों दूर है। बेरोजगारी की बढ़ती समस्या निरंतर हमारी प्रगति, शांति और स्थिरता के लिए चुनौती बन रही है। हमारे देश में बेरोजगारी के अनेक कारण है। अशिक्षित बेरोजगार के साथ शिक्षित बेरोजगारों की संख्या भी निरंतर बढ़ रही है। देश के 90% किसान अपूर्ण या अर्ध बेरोजगार है, जिनके लिए वर्ष भर कार्य नहीं होता है। वे केवल फसलों के समय ही व्यस्त रहते हैं। शेष समय में उनके करने के लिए खास कार्य नहीं होता है। यदि हम बेरोजगारी के कारणों का अवलोकन करें तो हम पाएंगे कि इसका सबसे बड़ा कारण देश की निरंतर बढ़ती जनसंख्या है। हमारे संसाधनों की तुलना में जनसंख्या वृद्धि की गति कहीं अधिक है, जिसके फलस्वरूप देश का संतुलन बिगड़ता जा रहा है। पैरा इसका दूसरा प्रमुख कारण हमारी शिक्षा व्यवस्था है। वर्षों से हमारी शिक्षा पद्धति में कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ है। हमारी वर्तमान शिक्षा पद्धति का आधार प्रायोगिक नहीं है। यही कारण है कि उच्च शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात भी हमें नौकरी नहीं मिल पाती है। बेरोजगारी का तीसरा प्रमुख कारण हमारे लघु उद्योगों का नष्ट होना अथवा उनकी महत्ता का कम होना है। इसके फलस्वरूप देश के लाखों लोग अपने पैतृक व्यवसाय से विमुख होकर रोजगार की तलाश में इधर उधर भटक रहे हैं। आज आवश्यकता इस बात की है कि बेरोजगारी के मूलभूत कारणों की खोज के पश्चात इसके निदान हेतु कुछ सार्थक उपाय किए जाए। इसके लिए सर्वप्रथम हमें अपने छात्र छात्राओं तथा युवक युवतियों की मानसिकता में परिवर्तन लाना होगा। यह तभी प्रभावी हो सकता है और कि जब हम अपनी शिक्षा पद्धति में सकारात्मक परिवर्तन लाए। उन्हें आवश्यक व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करें, जिससे वे शिक्षा का समुचित प्रयोग कर सके। विद्यालयों में
तकनीकी एवं कार्य पर आधारित शिक्षा दे, जिससे उनकी शिक्षा का प्रयोग उद्योगों व फैक्ट्रियों में हो सके और वे आसानी से नौकरी पा सके। विराम। इस दिशा में सरकार निरंतर कार्य कर रही है। विराम। भारतीय कृषि को मानसून के साथ जुड़ा माना जाता है। विराम। क्योंकि अधिकतर क्षेत्रों में कृषि मानसूनी वर्षा पर निर्भर है। विराम। वस्तुतः मानसून वह धुरी है जिसके चारों ओर भारतीय अर्थव्यवस्था घूमती है। विराम। मानसून को शुष्क व आर्द्र दो कालों में बांटकर देखा जा सकता है। विराम। शुष्क काल के अंतर्गत शीत शुष्क ऋतु व ग्रीष्म ऋतु आती है। विराम। जबकि आर्द्र काल के अंतर्गत मानसून के आगमन एवं निवर्तन काल का काल शामिल किया जाता है। विराम। पूर्ण विराम।